अंतरात्मा में विराजमान परम स्मरणीय, परम वंदनीय, परम पूज्य, नित्य लीलालीन श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में सत सत नमन करते हुए ज्ञान शिरोमणि ज्ञान अवतार भगवान श्री कपिल के चरणार बिंदों में कोट कोट नमन करते हुए भूत बावन कैलाशपति राम कथा के आदि वक्ता चंद्रशेखर भगवान विश्वनाथ जी को बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए दशरथ नंदन कौशला नंदन अकारण करुणा वर्णालय वक्तवांक्षा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदों में नमन करते हुए विदेह वत्स वैजयंती अधिष्ठात्री जनक नंदिनी मां जानकी जी के चरणार बिंदों में नमन करते हुए अनंत बलवंत राम कथा के रसिक रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करते हुए सन्मुख विराजे हुए काशी विश्वनाथ की नगरी में जन्म लिए हुए काशी विश्वनाथ नगरी में निवास करने वाले सभी महानुभाव अतिथि, दूर दूर से पधारे हुए भगवत कथा रसिक भक्तजन, वात्सलमयी ममतामयी करुणामयी सती अनुसुईया सती सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली मातृशक्ति माताएं बहनों, सन्निकट विराजे हुए संगीतज्ञ भाईजन, मीडिया के सभी प्रभारी जन, बड़ा सौभाग्य का विषय मिला है नव दिवसीय रामचरितमानस की चर्चा करने का, कथा कहने और सुनने का। ये सौभाग्य का विषय है। विश्व हिंदू परिषद ने जो प्रकल्प महर्षि वाल्मीकि सेवा संस्थान नौगढ़ में किया है, उसके उपलक्ष्य में उसके सहायतार्थ श्री रामचरितमानस की कथा नवदिवसीय आज से प्रारंभ हो रही है। धन्यवाद के पात्र हैं विश्व हिंदू परिषद के वो लोग जो भगवान की चर्चा निरंतर कराते रहते हैं। 2 बार भगवान शिव की कृपा से हमें भी अवसर मिला विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कथा का। आज विश्वनाथ की नगरी में पदार्पण हुआ, भगवान शिव की कृपा हुई, क्योंकि भगवान शिव को राम बहुत प्रिय है और राम कथा अति प्रिय है। तो ये सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है भगवान शिव को कथा समर्पण करने का। आप लोग भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं कि विद्वानों की नगरी वाराणसी में जहां से अध्ययन किया वहीं पर कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन हर जीव भाग्यशाली नहीं होता। जिस पर भगवान की कृपा होती है बंधुओं, वही इस मार्ग पर आता है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है मानस में। और कृपा भी नहीं, अति हरि की कृपा जब होती है, जब जीव भगवान की कथा में प्रवेश करता है। अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जा
जाए पर होई अति हरे कृपा जाए पर होई पाओ देह यह मार्ग सोई पाओ देह यह मार्ग सोई हाँ मार्ग सोई हाँ मार्ग सोई। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया भगवान की कथा कहना और सुनना आसान नहीं है बंधु। भगवान की कृपा जब होती है, बोले नहीं नहीं कृपा नहीं अति हरि कृपा, हरि की अति कृपा होगी जब इस मार्ग में कथा सुनने और कहने के लिए जीव पांव देगा, आगे बढ़ेगा। कथा ऐसे नहीं, कथा में भी कृपा जरूरी है। लेकिन आजकल क्या होता है, सब कहते हैं हम महाराज जी की कृपा पात्र हैं, कोई कहते हैं हम उन महाराज जी की कृपा पात्र हैं, कोई कहता है महाराज वो जो महापुरुष संत थे ना हम उनकी कृपा पात्र हैं। कृपा कृपा हर कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सो जानिए आज्ञावर्ती हो। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं वो असली कृपा के हकदार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम पे तो कृपा हो ही नहीं रही, बड़ी विडंबना। महाराज हम तो बहुत भक्ति करते हैं, बहुत शिव जी पे भी जल चढ़ाते हैं, महाराज जी ने जो पूजा बताई वो सब करते हैं, लेकिन फिर भी कृपा नहीं हो रही। देखो कृपा तो भगवान की निरंतर बरस रही है और बरसती रहेगी, लेकिन हमें विचार करना है कि हम पात्र कैसे हैं। हमारे अंदर पात्रता है उस कृपा को प्राप्त करने की या नहीं। जैसे मान लो एक खुला हुआ आंगन है, उसमें 3 पात्र रखे हुए, ध्यान से सुनना, कोई भी पात्र ले लो, जैसे गिलास ले लो, 3 गिलास रखे हुए हैं, एक गिलास उल्टा रखा हुआ है, एक गिलास सीधा रखा हुआ है और एक गिलास तिरछा पड़ा हुआ है। बरसात का पानी ऊपर से तीनों पर गिर रहा है बंधुओं, लेकिन जो उल्टा है वो भीगेगा जरूर लेकिन भरेगा नहीं, और जो तिरछा पड़ा हुआ है उसमें मटमैला पानी आएगा, कुछ इधर और कुछ उधर, और जो एकदम सीधा है वो उस पानी से लबालब भर जाएगा। तो कृपा तो प्रभु की निरंतर बरस रही है और बरसती रहेगी, लेकिन हम पात्र कैसे हैं, हम उल्टे हैं, तिरछे हैं या सीधे हैं। अगर हम धर्म से विमुख हैं, अपने धर्म से विमुख हैं, तो हम कृपा से नहीं भर पाएंगे, भीग तो जाएंगे। और अगर तिरछे हैं, कुछ इधर भी कुछ उधर भी, आपने देखा होगा आजकल तो ऐसा ही होता है। आज तो बहुत सारे मत भी हो गए, मत ये मत वो मत, बहुत सी पार्टियां हो गई हैं, ये पार्टी वो पार्टी, और जिस पार्टी का होता है बस उसी की, देखा ये पार्टी थोड़ी हुई तो दूसरी की जयकार, दूसरी हुई तो तीसरी की जयकार, वो हर तरफ। तो कुछ इधर कुछ उधर जो मटमेले होते हैं, जो धर्म से थोड़ा तो जाते हैं, हाँ भक्ति हो रही है चलो, और फिर थोड़ी देर बाद क्षण में तुष्टा, क्षण में रुष्टा, क्षण क्षण में बदलता है ये वृत्ति अपनी। तो ये क्या है, दुविधा वृत्ति, जो दुविधाएं में दुचिताई में पड़े हुए हैं कि भगवान है या नहीं है। वो तिरछे गिलास की तरह है, मटमैला पानी आता है,
और जो एकदम सीधे हैं, धर्म से सीधे हैं, सनातन से सीधे हैं, गुरुजनों की आज्ञा के पालन करने वाले सीधे हैं, धर्मारूढ़ होकर के चलने वाले हैं, वो कृपा से भगवान की से भर जाते हैं, एकदम लबालब भर जाते हैं। तो भगवान की कृपा तो बंधुओं निरंतर बरस रही है। हमें अपने अंदर देखना है कि हम में पात्रता कितनी है। ऐसे ही कथा है, भगवान की कथा, भगवान का दर्शन, भगवान की लीला, भगवान की रूप माधुरी, ये साधारण नहीं है, ये कृपा की बात है। और कृपा भी नहीं, अति हरि कृपा जब होगी तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं बंधुओं, तो भगवान की कृपा होती है। और जब कृपा होती है तब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है। अब आप लोग कहोगे महाराज जी आपने बड़ी सुंदर बात बताई, आज हम कथा सुन रहे हैं तो हो सकता है कि हमने कोई पुण्य किए होंगे, यज्ञ किए होंगे, अनुष्ठान किए होंगे। नहीं बंधु, यज्ञ अनुष्ठान जप इनमें सामर्थ्य नहीं कि भगवान की कथा तक ले आए। ये हमारे पापों को तो काट सकते हैं, हमारे जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, हमें निर्मल बना सकते हैं, लेकिन कथा कैसे मिलती है? तो वल्लभाचार्य जी ने कृतवी की व्याख्या में बड़ा सुंदर कहा कि भगवान की कथा कैसे सुनने को मिलती है। वो सूत्र में कहते हैं भागवत भगवत परचर्या जन्यम पुण्यम। कभी हमने जीवन में दीन दुखियों की सेवा की होगी, कभी हमने अपने माता पिता की सेवा की होगी, कभी जीवन में हमने गुरुजनों की सेवा की होगी, कभी हमने किसी संत की सेवा की होगी। भागवत भगवत भक्त की सेवा करना, दीनहीनों की सेवा करना, तो भगवान की कृपा होती है और फिर भगवान की कथा सुनने को मिलती है। ये कृतवी की व्याख्या में कहा। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। और जो कार्यशैली हम विश्व हिंदू परिषद की देख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ये जो बालक आप देख रहे हो, कल हम वहां पधारे, ये भी एक सेवा है। आप लोग भी सहभागी हो सकते हैं। अपने लोगों को तो, अपने बच्चों को तो हम करते ही हैं, लेकिन किसी ऐसे बच्चों को अगर हम पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, योग्य बनाएं, तो इससे हमारा समाज पवित्र हो जाएगा, विद्यावान हो जाएगा, योग्यता में पारंगत पाएगा। तो अच्छा काम विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं। तो वही कथा आप भगवान श्री राम की सुनने जा रहे हैं, रामचरितमानस। पहले बंधुओं हम जान लें कि रामचरितमानस है क्या। श्री रामचरितमानस, पीछे से अर्थ लगाएं, मानस माने मनुष्य का, चरित्र श्री राम की तरह हो जाए, वो रामचरितमानस। अथवा रामायण, राम धन अयन, राम जी का अयन माने निवास स्थान जिसमें हो, वो रामचरितमानस। तो मनुष्य का जीवन बदल देती है भगवान की कथा, मनुष्य की व्यथाओं को हरण कर लेती है भगवान की कथा। अच्छा, रामचरितमानस में आप जब पढ़ोगे तो सबसे पहले लिखा था श्लोक, वर्णा नाम अर्थ संगा नाम, यहां से स्टार्ट किया श्लोक। फिर उसके बाद सोरठा, जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदन, यहां से स्टार्ट किया। तो पहले श्लोक, फिर सोरठा, फिर छंद, फिर दोहा,
फिर चौपाई। शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।